मैं तमाम रायचूर के वोटर से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग तमाम लोग देख रहे हैं जितने 17 एस्पिरेंट जो आज ऑलरेडी कॉन्टेस्ट कर हैं, 17 में आप लोग जायज़ा लेना है। क्योंकि आप लोगों को वोटर्स जब तक दिल नहीं करे, वोटर्स चाहे तब्दीली की कोशिश नहीं करे, तो कोई भी ये चीज़ जो है बदल नहीं सकती। तो इसके लिए आप लोगों के हाथ में वोट जो है एक बेहतरीन हथियार है। हम लोग जायज़ा लेना है। वोटर जब तक तब्दीली नहीं चाहेंगे ये कुछ ना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हम लोग एज ए कैंडिडेट, मैं खुद पूरे जहाँ कहीं भी, चाहे वो मुस्लिम रहो, दलित रहो, चाहे किसान रहो, हर किसी के ऊपर भी जहाँ कहीं भी जुल्म होता तो मैं खुद उतर कर काम किया हूँ। आप लोग दूसरे कैंडिडेट्स जितने भी हैं, बच्चे कुछ कैंडिडेट्स, चाहे वो कौन सा पार्टी से भी ताल्लुक़ रखेंगे, उनका एक इन्वॉल्वमेंट आप कभी पब्लिक के इश्यूज़ में इन्वॉल्व है तो आप बताइए। जो अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ बनती है उसके ऊपर आप कभी उनका इन्वॉल्वमेंट देखिए। कांग्रेस के जब बात आती तो कांग्रेस वाले भी जो है उनके हाईकमांड को कभी ईडी रेड करती तो जब रोडों पे उतर कर हैं, और एक नॉमिनल एक प्रोटेस्ट करते हैं जब रिसेंटली इलेक्शन डिक्लेयर होता उस वक्त एक गैस या पेट्रोल के रेट जो है बढ़कर है बोलकर। तो इस तरीके से वो लोगों का कोई कंसेप्ट नहीं। मैं तमाम हमारे अवाम उन्नास से और जो वोटर्स जो आज इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कम्युनिटी के ऊपर उनका दबदबा है, वैसे लोगों से मैं मीडिया के जरिए अपील करना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 5 साल के जो दरमियान हमारे ऊपर क्या क्या जुल्म हुआ, जहाँ कहीं भी ये तमाम पार्टियां हमारे को क्या वोट लेकर क्या काम किए, आप लोग जायजा लेना है। बजाय इसके कि बीजेपी का डर बिताकर जो वोट लेने की जो कोशिश, आज जो साजिश हो रही है, ये बहुत ही डेंजरस है आने वाले दिनों में। क्योंकि दोनों पार्टियां एक ही काम कर रहे हैं। बीजेपी इधर जो है मुसलमानों का डर बताकर वोट लेती, और कांग्रेस जो है बीजेपी का डर बताकर इधर मुसलमानों को और दलितों को और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को वोट लेती। तो ये कहीं भी इनका जो है डेवलपमेंट के बेसिस पे ये लोग वोट नहीं पूछ रहे। तो इसकी वजह से आज एक इतना बड़ा एक फिक्र लेकर निकले हुए लोग, तकरीबन 15 साल लोगों के इश्यूज़ के लिए मैं ज़मीनी सतह पर उतर कर काम किया हूँ। रायचूर के लिंगसुगुर तालुके का जो एडोना, वहाँ पर जो एक मस्जिद में जो है जुल्म होता, वहाँ के गांव के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता। आप बताइए कोई पार्टी का लीडर वहाँ पे जाकर है क्या? इसी तरीके से जो सिद्धलिंगा स्वामी, आंदोले का स्वामी जो है मुसलमानों के ऊपर और यहाँ के इस्लाम के ऊपर जब बुरा भला बोलता था, तो 3-4 साल पहले हम लोग जो है बहुत ही एक बड़ी आंदोलन चलो बोलकर जब उस वक्त हम लोग उतर कर अपने ऊपर केसेस डाले करें, तो हम लोग एक्टिविस्ट होना। वहाँ पर जो एक मस्जिद में जो है जुल्म होता, वहाँ के गांव के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता। आप बताइए कोई पार्टी का लीडर वहाँ पे जाकर है क्या? इसी तरीके से जो सिद्धलिंगा स्वामी, आंदोले का स्वामी जो है मुसलमानों के ऊपर और यहाँ के इस्लाम के ऊपर जब बुरा भला बोलता था, तो 3-4 साल पहले हम लोग जो है बहुत ही एक बड़ी आंदोलन चलो बोलकर जब उस वक्त हम लोग उतर कर अपने ऊपर केसेस डाले करें, तो हम लोग एक्टिविज्म कर हैं। किसानों के ऊपर जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये किसानों मुखालिफ जो पॉलिसीज लाकर थी, उस वक्त भी हम लोग जो है उनके तरफ से जो है हम एहतजाज कर हैं पूरे जगह। तो आज इलेक्शन जब आता, हमारे को जो है अवाम अच्छे बोलकर बोलती, लेकिन वोट देने के लिए जो है कहीं ना कहीं एक अलग ही साजिश हो रही है। तो इसके वजह से आज जो अपने आप को जो है उलमाए कराम और जो मस्जिद के जिम्मेदार और कौम के जिम्मेदार जो बोल रहे हैं, एक्टिविस्ट जो बोल रहे हैं, वो तमाम लोग जो सरेंडर मोड में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है आने वाले दिनों में। तो आने वाले दिनों में इस तरीके से अगर से कोई भी ये जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, जो हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए ये ऐसे लोगों के लिए आप लोग अगर से तायद नहीं करेंगे, इनके लिए आप लोग अपनी आवाज़ नहीं बनेंगे, तो आने वाले दिनों में कोई भी आपके लिए कौन काम करेगा? आप लोगों को सिवाय ये बीजेपी का डर बताकर वोट तो लेने के लिए उनको अच्छा मौका है। तो ये तमाम चीज़ों को रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, मुझे तजुर्बा था 15 साल से, तकरीबन जो है मेरी ज़िंदगी वक्फ करके था अवाम के लिए। तो मैं काम किया था, मेरी खिदमत को देखकर मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट चेक करिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे चीज़ों में इन्वॉल्व करूँ। तो आज जो है बदकिस्मती से कहीं 5 साल तक हमारे को अच्छा बोले सो लोग आज जो है जाकर किसी पार्टी को जिताओ बोलकर बोले तो बहुत ही अफसोस है। तो इसके लिए मैं पूरा रायचूर के तमाम 35 वार्ड्स और विलेजेस में मैं जो है विजिट किया। बहुत सी जगह क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के एमएलए के क्या फेल्यूर हैं, वो तमाम चीज़ें, और यहाँ के एपीएमसी यार्ड्स में भी मैं जाकर देखा, हॉस्पिटल्स की क्या हालत है देखा, और जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे और स्लम एरियाज हैं, स्कूल्स का तो हालत ऐसी है कोई पूछने वाला नहीं। और स्लम एरियाज में भी जो है तकरीबन अभी रिसेंटली बारिश वगैरह आने के बाद से
इतने मरतबा यहाँ पे पानी नहीं आने का प्रॉब्लम, लोग जो है आज मैं वार्ड्स की गंदगी देखकर बहुत से ऐसे मैं आपके पास आपके जरिए वायरल करना चाहता हूँ। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी जो है यहाँ पे सही तरीके से खिदमत नहीं कर करे, तो इसको जो है हम लोग तब्दीली करना है, एक हालत को बदलना है, एक सही तरीके से हम लोग कोशिश करना बोलकर हमारी पार्टी जो है बहुत ही एक सोच समझ कर यहाँ पे एसडीपीआई के कैंडिडेट को उतारी थी। मैं भी जो है एमएलए बनना बोलकर मेरी क्या ख्वाहिश, ऐसे ख्वाहिश रखकर मैं नहीं आया। मेरी ख्वाहिश क्या थी कि मुझे जो पार्टी मौका देकर थी उसको जो है मैं खिदमत करने का जो मौका है मैं जिम्मेदारी समझकर उसको निभाने की मैं ये सोच। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से ये प्रेस मीट रखा गया है। मैं तमाम मीडिया हजरात का वेलकम करता हूं और इस प्रेस मीट के ज़रिए से आने वाला 10 मई को जो इलेक्शन होने वाला है उसके ताल्लुक से पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी का जो मकसद है, उसके लिए आवाम के सामने मैं आज इस प्रेस मीट में जो बैठे हुए हैं मेरे साथ सैयद इसाक हुसैन साहब है, एसडीपीआई रैचूर एमएलए कैंडिडेट हमारे साथ, और स्टेट के इंचार्ज अब्दुल रहीम पटेल साहब और मतीन अंसारी साहब एसडीपीआई वाइस प्रेसिडेंट और जिलानी साहब है। ये प्रेस मीट करने का मकसद है मैं आवाम के सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो रैचूर में कॉन्टेस्ट कर रही है उसके बारे में दो बात कहना चाहता हूँ कि जब से कैंडिडेट डिक्लेरेशन हुआ, इलेक्शंस का कैंपेनिंग चला, अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई एक एजेंडे के साथ, एक मकसद के साथ फील्ड में उतरी है। आप लोगों को मालूम है, जब कभी भी यहाँ के मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर जुल्म हुआ तो सबसे पहले एहतजाज करने वाली पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया थी। ख़ास करके रैचूर सिटी में ये पार्टी पिछले 13 साल से यहाँ पे काम कर रही है। उस बुनियाद पे हम लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और पिछले 13 साल में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हर वो इशू, चाहे लोकल इशू हो, स्टेट इशू हो और या फिर नेशनल इशू हो, जब कभी भी अवाम मुखालिफत पॉलिसी हो या स्टेट में कोई ऐसी पॉलिसी बनी, हिजाब का मसला आया या कोई और रिजर्वेशन का मसला आया या फिर हमारे म्यूनसिपाल्टी के कोई इश्यूज़ हो या रोडों के इश्यूज़ हो, लोगों के इश्यूज़ हो, उन इश्यूज़ पे सबसे पहले अगर कोई बात करे वो तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी हर वो पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती, हर वो पार्टी अपने काम के दम पर जो है लोगों के बीच जाके वोट पूछती, और पार्टी का भी मकसद यही है कि आने वाले दिनों में एक बेहतरीन इस रैचूर को बनाना बोल के है। जो भी हम देखें पिछले 5 साल जो तकलीफ़ें हमें सही है, यहाँ के बेसिक प्रॉब्लम्स तक सॉल्व करने में दूसरे पार्टियाँ नाकाम हैं। आप देख सकते पिछले 6-8 महीने पहले साफ़ पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से 7 लोगों की जान चली जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। इसी तरीके से आज हर घर के बाहर, हर मोहल्ले, पूरे कर्नाटक में 224 असेंबली सीट्स हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसमें से 16 जगह कंटेस्ट कर रही है, 16 जगह अपने उम्मीदवार को उतारी है। और ख़ासकर ये जो हैदराबाद कर्नाटक का रीजन जिसमें 33 से 35 एमएलए सीट्स होते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, इसमें से सिर्फ एक रैचूर में अपना कैंडिडेट उतारी है। हम चाहते तो 100 से ज़्यादा सीट्स उतार कर कंटेस्ट कर सकते थे और लड़ सकते थे, और हमें वो हक भी है क्योंकि हम पिछले 5 सालों से ज़मीनी सतह पर उतर कर लोगों के लिए काम किए हैं। और इलेक्शन का मतलब यही होता है कि 5 साल मेहनत करने के बाद इलेक्शन होता है और अवाम को ये चुनने का मौका मिलता है कि 5 साल उनके लिए कौन काम किए, उनके तकलीफ़ में, उनके दर्द में, उनके परेशानी में कौन उनका साथ दिए, तो चुनने का मौका इलेक्शन होता है। सब लेकिन अफसोस सर, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप इसी ओके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम 5 साल ज़मीनी सतह पर लड़कर जब इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट डालते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और लोगों से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। लोग हमारा जो काम है उसको एक्सेप्ट कर कर हमें वोट जब देने की बात कहते हैं और हमें
आश्वासन देते हैं कि हाँ हम इस बार आपको लाएंगे, लेकिन बदकिस्मती बोलिए, अफसोस बोलिए, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे महल्ले के जो ज़िम्मेदार हैं, मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, मदरसों के जो ज़िम्मेदार हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, उलमाए कराम हैं, ये 5 साल मुसलमानों के इश्यूज़ के ऊपर नहीं बात करते। उनके जब तकलीफ़ होते हैं और ज़मीनी सतह पे उनको जाकर मरहम पट्टी नहीं करते, उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ते। 5 साल खामोश रहने के बाद जब इलेक्शन होता है, 5 दिन में इनकी कौम की मोहब्बत, कौम का जज्बात उमड़ के आकर किसी एक पार्टी को, किसी एक कैंडिडेट में जिताने के लिए पूरे के पूरे लोग काम करते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ ये क़यादीन को, ये उलमाए कराम को, मस्जिद के ज़िम्मेदारान को, आपकी जो तकलीफ़ है, आपका जो डर है बीजेपी नहीं आना, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, सही है बीजेपी नहीं आना, लेकिन आप ही लोग हैं जो कांग्रेस को 5 साल गाली देते हैं। आप ही जो लोग हैं, आपके मजलिसों में, आपके खिताबों में, आपके महफिलों में कांग्रेस मुसलमानों की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, आप लोग ही कहे हैं। हम नौजवानों को बार बार आप ही लोगों ने बताया है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है। आप उसके ऊपर फातिहा पढ़ते हैं, आप उसके ऊपर फातिहा पढ़ते हैं, आप उसके ऊपर लालच भेजते हैं, और 5 साल के बाद इलेक्शन के मौके पर आप उसी की तायद करते हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है। हम लोग, हमारी नौजवानी, हमारी ज़िंदगी, हम कुर्बानी देकर ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं। ज़रूरत ही नहीं थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाने की। आप लोग जब बोले कि कांग्रेस ऐसा है, सेकुलर पार्टीज ऐसा है, मुसलमानों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों की बातें सुनकर, आप लोगों को कर हम नौजवान मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, कौम के लिए काम कर रहे हैं, हमारी जवानी खपा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में हमारा ऑलमोस्ट हम सब के ऊपर FIR हैं। किसकी बुनियाद, क्या कई के लिए FIR है कि हम किसी चोरी करे हैं, डाका डालें, किसी के ऊपर जुल्म किया? नहीं, हम कौम के लिए, अवाम के लिए जब इश्यूज़ के जब उतरते हैं, हमारे ऊपर FIR होता है। हम हमारी जवानी खपाने के लिए तैयार हैं, ज़िंदगी खपाने के लिए तैयार हैं। आप सबको मालूम है 5 साल आप हमारी तायद करते हैं, 5 साल हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन इलेक्शन जैसे ही आता है आप जिसको गाली देते हैं 5 साल उसको सपोर्ट करो बोल के बोलते हैं, और 5 साल हमारी तारीफ कर कर हमें वोट डिवाइड करने वाला, बीजेपी से पैसे लेकर ठहरने वाला बोलकर हमारी गाली देते हैं, और हमारे पीठ पीछे हमारे पर मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। अगर ऐसा होगा तो कौन आने वाले दिनों में, कौन नौजवान अपनी ज़िंदगी को खपा कर कौम के लिए काम करेगा? कौन घर वाले अपने नौजवानों को जाओ लड़ो, अपने कौम के लिए काम करो, गरीबों के लिए बोलकर कौन माँ बाप भेजेगा अगर आप लोग तायद नहीं करेंगे? अफसोस होता है, आंख में आंसू आते हैं हमारे दानिश्वर तबकात के ये रवैये को देखकर। आप लोग ही हैं जो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है, और क्या होता है कि 5 दिन इलेक्शन में आपको क्या ऐसा बदला देता है कि कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और यही कांग्रेस है जो बोलती है कि मुसलमानों के इश्यूज़ के ऊपर बात न करें। यही DK शिवकुमार कहता है कि मुस्लिम MLAs को बात मत करो मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर। अरे कांग्रेस के मुस्लिम MLAs को हम इसलिए भिजाते हैं कि वो हमारे लिए बात करें, और आप कहते हैं कि उनको बात ना करो, तो फिर फ़ायदा क्या है कांग्रेस में मुस्लिम MLAs को जिताकर? उनको वहाँ पर एक शो पीस की तरह मुस्लिम MLA चाहिए, एक दिखावट के लिए खाली मुस्लिम MLA चाहिए। हमें मुस्लिम MLAs मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर काम करने के लिए चाहिए। खाली एक शो पीस में आप देखते हैं कि घर जब बनाते हैं, एक बड़ा हॉल बनाकर एक शो पीस का एक बनाते हैं, और उसमें कुछ शो पीस की चीज़ें रखते हैं। क्या मुस्लिम लीडर, मुस्लिम MLA वो शो पीस की चीज़ है दिखाने के लिए? नहीं, मुस्लिम MLA वो होता है, मुस्लिम क़ायदीन, मुस्लिम लीडर वो होता है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम रैचूर की अवामन्नास से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस बार हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो कैंडिडेट है सैयद इसाक हुसैन साहब को आप अपना भरपूर ताउन करिए, और इंशाल्लाह आपका ताउन बेकार नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में इसका एक मिसाल बनेगा, बल्कि मेरे को आप लोगों से और आपके तमाम फैमिली के मेंबरों से, तमाम जितने भी अहबाब रैचूर में जो भी कोशिश करें उनसे और एक बार हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि बात हमारे सैयद इसाक हुसैन साहब जो SDP कैंडिडेट हैं उनका भरपूर ताउन करें, और उनका वोट आप अपना कीमती वोट उनको दीजिए। उनका निशान 8 हो, उनका सीरियल नंबर 11। और मैं तमाम
ರಾಯಚೂರು के जो हमारे और गैर मुस्लिम भाई बहन ಅವ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಆಟೋ ಚಿಹ್ನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಲುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದು ಸಲುವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನ ಆಟೋ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 11 ಇದೆ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೈ ಜೋಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಜೈ ಭೀಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ.